नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 4,543 पोस्ट की वैकेंसी आई है, जो कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस वुमेन एंड सब इंस्पेक्टर प्लेटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के पोस्ट पे आई हुई है। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट पे ये वैकेंसी आई हुई है। तो हम इस पूरे वैकेंसीज में क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम के पैटर्न क्या हैं, कितने एग्ज़ाम फी और सारी डिटेल्स को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो साथियों, टोटल पोस्ट जो है वो 4,543 पोस्ट है और इसमें मिनिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको एज पर रेगुलेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। 5 इयर्स जो होती है SC ST और 7 इयर्स होती है OBC के लिए 3 इयर्स। तो ये सारी एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको स्टार्ट आपको हो चुका है 12 अगस्त से ही और 11 सितंबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फ़ी पेमेंट भी 11 सितंबर तक ही करना है आपको। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल EWS और OBC के 500 है, SC ST के 400 है। पेमेंट मोड आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की। तो एग्ज़ाम की पैटर्न आप देखो तो इसमें एक जनरल हिंदी रहने वाला है आपका सब्जेक्ट, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज रहने वाला है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ और मेंटल एबिलिटीज़ रहने वाला है, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग रहने वाला है। और सभी के आपको 40-40 सवाल दिखेंगे। टोटल 160 सवाल दिखेगा आपको और हर सेक्शन के 100 मार्क्स होंगे। तो टोटल 400 मार्क्स के होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, 400 नंबर के सवाल रहेंगे, 160 सवाल रहेंगे और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अब हम इसके सिलेबस पर चर्चा करते हैं। तो हिंदी का जो सिलेबस है, आप हिंदी का सिलेबस देखें तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी वर्णमाला, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, काव्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वर्तनी, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद, अलकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। तो ये सारी जो है आपको सिलेबस है जनरल हिंदी की। जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में आपको इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री, साइंटिफिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, इंडियन लैंग्वेज, बुक्स एंड ऑथर्स, स्क्रिप्ट्स, कैपिटल एंड करेंसीज, स्पोर्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट एथलीट्स। तो ये टॉपिक है आपके जनरल नॉलेज के। जो पार्ट है उसमें आप देखो तो ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिक रूल्स, नेशनल सिक्योरिटी इशू, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, right of self-defense, basic legal knowledge, Constitution of India, objective and features of Constitution, fundamental rights, directive principle of state policy, constitutional amendment, all India services, laws related to women and child, SC ST reservation law, environmental and wildlife conservation law। तो ये टॉपिक है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी की सिलेबस की। तो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF LCM, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन। तो ये टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी की। अब मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। मेंटल एबिलिटीज़ में जो है वो लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, कोडिफिकेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉगी, कॉमन सेंस टेस्ट, लेटर एंड नंबर कोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, द फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग। तो ये टॉपिक है आपके मेंटल एबिलिटीज़ के।
इंटेलिजेंस क्वोशेंट एंड टेस्ट की सिलेबस की बात करते हैं तो रिलेशनशिप एंड एनालॉगी, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलरिटी, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, अरेंजिंग इन ऑर्डर। तो ये टॉपिक है आपके इंटेलिजेंस क्वोशेंट टेस्ट के। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें लॉज एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनी, क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, द एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस सिस्टम, कंटेम्परेरी पुलिस इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर, बेसिक लॉ, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटी, जेंडर सेंसिटिविटी। तो ये सारे टॉपिक आपके मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के हैं। लास्ट रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में रीजनिंग एबिलिटी की जो सिलेबस है वो है विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, एनालॉगी, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल फिगर एंड क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सिस्टम, एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड द रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस एंड जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये सारे आपके सिलेबस रहते हैं। मैंने एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, सारे टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है। यही टॉपिक रहेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड जो आपके हैं वो फिजिकल स्टैंडर्ड, हाइट, वेट, चेस्ट, ये सारी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये आपके प्रोसेस पूरे रहते हैं। तो ये मैंने लगभग जो है आपको पूरा डिटेल बता दिया है इस वैकेंसी से रिलेटेड। अभी भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और दूसरा, और कोई आपको नया नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको पहले उसकी जानकारी दे दूँ, प्लस आपको डिटेल गाइडेंस भी करूँ इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। और ये पसंद यदि आई हो वीडियो आपको तो आप लाइक कर सकते हो। ओके, थैंक यू।